हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ग्रेडियंट यानी स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज। तो सबसे पहले एक छोटा डिस्कस जो है ना ग्रेडियंट यानी स्लोप। यहाँ पे देखो, स्लोप हमने फाइंड करना है। स्लोप होता है हमारे पास, हम डिनोट करते हैं एम से, और इसका फार्मूला है हमारे पास टेन थीटा। ठीक है, बस ये चीज़ आप नोट कर ले कि स्लोप या ग्रेडियंट को हम एम से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला है टेन थीटा। अच्छा, इंक्लिनेशन क्या होता है? इंक्लिनेशन थीटा को कहते हैं, यानी थीटा यानी एंगल। और इंक्लिनेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है टेन इनवर्स एम यानी स्लोप। ये दो फार्मूले हमने नोट करना है यहाँ पे, और इस फार्मूले से ये क्वेश्चन नंबर 1 हम हल करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये डिग्री एंगल गिवन है और हमने ग्रेडियंट को फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो, ग्रेडियंट ये थीटा हमारे पास गिवन है जो 0 डिग्री है, राइट। और ग्रेडियंट यानी स्लोप यानी एम, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला है हमारे पास एम इज इक्वल टू टेन थीटा एंड एम इज इक्वल टू टेन थीटा की जगह मैं ये 0 डिग्री लगाऊंगा। तो एम इज इक्वल टू, आप कैलकुलेटर उठाओ और 10 0 कर लो, तो 10 0 आता है 0। तो स्लोप हमारे पास आ गया है 0। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये जो गिवन है, ये देखो, यानी थीटा मेरे पास है, यानी ये इंक्लिनेशन गिवन है, यानी थीटा 30 डिग्री, और स्लोप मैंने फाइंड करना है। तो इसका जो फार्मूला है एम इज इक्वल टू टेन थीटा है, ये है। और इसको मैंने वैल्यूज पुट करनी है। एम इज इक्वल टू टेन 30 डिग्री। अब कैलकुलेटर में डायल करें कि 1030, तो एम इज इक्वल टू, यह हमारे पास आ रहा है 0.577, और ये हमारा आ गया स्लोप। ये हो गया आंसर। थर्ड पार्ट है हमारे पास 60 डिग्री। तो मैं सॉल्यूशंस, स्लोप मैंने फाइंड करना है, और जो गिवन है मेरे पास वो थीटा है यानी 60 डिग्री, और एम मैंने फाइंड करना है। इसका जो फार्मूला है इस यानी स्लोप का, वो टेन थीटा है, और एम इज इक्वल टू 10 थीटा की जगह मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को आप कैलकुलेटर पे कर ले, यानी 10 60, तो यह हमारे पास आता है 1.732, और ये हमारा आंसर आ गया। फोर पार्ट है हमारे पास 90 डिग्री। तो इंक्लिनेशन गिवन है, यानी थीटा हमारे पास है 90 डिग्री, और स्लोप मैंने फाइंड करना है, यानी एम फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है हमारे पास एम इज इक्वल टू टेन थीटा, राइट, और एम इज इक्वल टू 10 90 डिग्री, और ये m इज इक्वल टू 1090 डिग्री हमारे पास आता है इन्फिनिटी, यानी अनडिफाइंड। तो m लिखेंगे m इज अनडिफाइंड, ये हमारा आंसर है। पांचों पार्ट से हमारे पास 120 डिग्री। तो सॉल्यूशंस, यानी ये इंक्लिनेशन गिवन है, यानी थीटा गिवन है 120,
और ग्रेडियंट यानी स्लोप यानी एम मैंने फाइंड करना है। तो स्लोप का जो फार्मूला है हमारे पास वो टेन थीटा है और एम इज इक्वल टू टेन थीटा की जब मैं लगाऊंगा 120 डिग्री, राइट। और कैलकुलेटर में आप डायल करें तो एम यानी क्या डायल करें, 10 120, तो हमारे पास आता है -1.732 और ये हमारा आंसर आ गया। 6 पार्ट से हमारे पास 150 डिग्री, तो सॉल्यूशंस यानी थीटा हमारे पास है 150 डिग्री और एम मैंने फाइंड करना है, एम मतलब है स्लोप। इस स्लोप का फार्मूला है हमारे पास जो थीटा गिवन होता है 10 थीटा एंड एम इज इक्वल टू 10 और थीटा की जगह मैं लिखूंगा 150 डिग्री। तो एम इज इक्वल टू आप डायल करें 10 150 तो हमारे पास आता है -0.577 और ये हमारा स्लोप आ गया है। 7 पार्ट है हमारे पास 170 डिग्री, तो स्लोप फाइंड करना है। तो थीटा मेरे पास है 170 एंड एम मैंने फाइंड करना है। तो फार्मूला है हमारे पास स्लोप का 10 थीटा एंड एम इज इक्वल टू 10 थीटा की जगह मैं लगाऊंगा 170 डिग्री एंड एम इज इक्वल टू आप कैलकुलेटर उठाए और 1070 को डायल करें तो हमारे पास आता है -0.76, यह हमारे पास आ गया स्लोप। 8 पार्ट है हमारे पास 45.5 डिग्री, तो सॉल्यूशन है हमारे पास यानी थीटा गिवन है वो 45.5 डिग्री गिवन है और एम मैंने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला है हमारे पास स्लोप का एम इज इक्वल टू 10 थीटा, तो ये आ जाएगा एम इज इक्वल टू 10 और थीटा है हमारे पास 45.5 डिग्री। तो एम इज इक्वल टू 10 45.5 करें तो हमारे पास आता है 1.018, ये हमारे पास आ गया स्लोप। ये हो गया आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन whose slope is यानी स्लोप गिवन है और इंक्लिनेशन हमने फाइंड करना है और स्लोप हमारे पास है यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशंस, स्लोप मतलब है कि एम हमारे पास ये गिवन है वो 0 है और हमने इंक्लिनेशन फाइंड करना है और इंक्लिनेशन मतलब है एंगल हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा है कि स्लोप का जो फार्मूला है वो m इज इक्वल टू 10 थीटा के बराबर है और जो इंक्लिनेशन का फार्मूला है वो हमारे पास है 10 इनवर्स m के बराबर है, ठीक। तो ये इस बार हमने ये इंक्लिनेशन फाइंड करना है तो ये फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे देखो तो इंक्लिनेशन मतलब ये थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स m और जो m मतलब है स्लोप, ये जो इसकी वैल्यू गिवन है ये इसमें पुट करेंगे तो 10 इनवर्स 0। अब 10 इनवर्स कैलकुलेटर पे कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास शिफ्ट बटन दबा के 10 और इसके बाद फिर 0, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 10 इनवर्स 0 का वो आता है 0 डिग्री, राइट। और ये हमारा
आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है 0.577 और ये हमारे पास जो गिवन है वो एम हमें गिवन है, वो क्या है 0.577 और इंक्लिनेशन मैंने फाइंड करना है यानी थीटा। इसका फार्मूला है हमारे पास थीटा का tan इनवर्स m और ये थीटा इज इक्वल टू tan ये इनवर्स m की वैल्यू हमारे पास 0.577 ये इसकी जगह लगाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू, अब हमने इसका एंगल फाइंड करना यानी शिफ्ट 10 और 0.577 तो हमारे पास ये आता है समथिंग, ये कैलकुलेटर पे डायल कर ले तो आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री। कितने आती है 30 डिग्री, ये अप्रॉक्सीमेटली, और ये हमारा आंसर है, राइट। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास -1.732 तो हमारे पास ये सोल्यूशन यानी स्लोप गिवन है, गिवन हमारे पास जो है वो m है और ये क्या है -1.732। फाइंड हमने क्या करना है, थीटा को हमने फाइंड करना है। थीटा का फार्मूला यानी इंक्लिनेशन का फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स क्या करेंगे m और अब ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और m की वैल्यू हमारे पास है -1.732, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, कैलकुलेटर पे आप कैसे डायल करेंगे, मतलब ये आप शिफ्ट फिर 10 और ये -1.732 तो हमारे पास आता है -60 डिग्री, राइट। तो हमेशा ये याद रखियो कि जब भी हम एंगल की मेजरमेंट कर लेते हैं ना आमतौर पर इंक्लिनेशन की, वो 0 से 180 डिग्री के दरमियान करेंगे जो पॉजिटिव है, 0 से 0 डिग्री टू 180 डिग्री जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ रहा है, मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो मैं क्या करूँगा यानी थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू 180 में से 60 निकाले हमारे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये जो इंक्लिनेशन आ रहा है हमारा वो 120 डिग्री आ रहा है और ये हमारा आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यानी माइनस में इंक्लिनेशन नहीं लेने आनी चाहिए, पॉजिटिव में लाएं और पॉजिटिव में लाने के लिए 180 से इसको माइनस कर लें। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है -0.364 तो ये सोल्यूशन जो है यानी गिवन हमारे पास क्या है, स्लोप मेरे पास गिवन है यानी m -0.364। फाइंड क्या करना है, थीटा हमने फाइंड करना है, राइट। अब थीटा को फार्मूला है हमारे पास, इंक्लिनेशन हमने फाइंड करना है इसको यानी थीटा एंगल हमने फाइंड करना है, वो है tan इनवर्स m। तो ये थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये m की वैल्यू हमारे पास है -0.364 ये हमारे पास है और थीटा इज इक्वल टू शिफ्ट 10 -0.364 कर ले तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल आ रहा है वो 20 डिग्री आ रही है। क्या आ रही है 20 डिग्री और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। पहला पार्ट है हमारे पास A 2 और 6 एंड B हमारे पास 5 and 8।
हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 जो सोल्यूशन करेंगे। जो गिवन है हमारे पास वो ए वही लिखेंगे 2 और 6, एंड बी हमारे पास है 5 और 8। हमने फाइंड क्या करना है, एम हमने फाइंड करना है, ये याद रखियो, और इंक्लिनेशन हमने फाइंड करना है थीटा, राइट। तो एम अगर 2 कोऑर्डिनेट्स इस तरह दिए हुए, यानी ए ये एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, तो यहाँ पे स्लोप का जो फार्मूला है वो फार्मूला सबसे पहले हम लिखे, तो एम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यह हमारे पास स्लोप का फार्मूला है, ठीक। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पे x1 y1 क्या है, यहाँ पे ये देखो, ये जो पहला है ये x1 ये y1 और ये हमारे पास आ गया x2 y2, ठीक है, ये नाम दे दिया। मैं यहाँ से ये पुट करूँगा और स्लोप मैं फाइंड कर लूँगा। y2 हमारे पास है 8 माइनस y1 हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास है 5 माइनस और x1 हमारे पास है 2। तो ये m इज इक्वल टू 8 में से 6 निकालो 2 और 5 में से 2 निकालो 3। तो 2 को 3 पे नहीं कट रहे हैं एक दूसरे से, तो ये हमारे पास आ गया स्लोप। अब जब स्लोप आ गया तो हम इंक्लिनेशन भी फाइंड कर लेंगे आराम से। जो थीटा हमने फाइंड करना है वो यहाँ से हम फाइंड करें। देखिए थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था m, राइट, एंड थीटा इज इक्वल टू, ये इंक्लिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, तो टेन इनवर्स m की वैल्यू हमने जो फाइंड की है यानी स्लोप 2/3, तो थीटा इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, टू शिफ्ट 10 और 2/3 इज इक्वल टू, हमारे पास जो एंगल आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली वो आ रहा है 33.69 डिग्री। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया और ये इंक्लिनेशन आ गया, राइट, यानी एम आ गया हमारे पास, यहाँ पे एक साथ लिखो 2/3 और थीटा हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटली 33.69 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास सेकंड पार्ट है, सी यानी -2 और 4 एंड डी गिवन है 1 and 3, और हमने फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो डिमांड कर रहे हैं ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन। तो ये सॉल्यूशन, सवाल हल करने का तरीका, ये -2 and 4 और डी हमारे पास जो गिवन है वो 1 और -3, राइट। एम हमने फाइंड करना है यानी स्लोप हमने फाइंड करना है और हमने थीटा फाइंड करना है, राइट। सबसे पहले हमें स्लोप मालूम फाइंड करना है, तो जो 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं इसका हमारे पास जो फार्मूला है स्लोप का वो यही है, ये याद रखिए आप लोग, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ये हमारे पास है। तो m इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो इसके नाम वगैरह देते हैं, ये x1 है, ये y1 है, एक छोटा सा जो है ना ऐसे लिख ले इसके साथ, और ये x2 ये y2 हमारे पास है, ठीक है। तो फार्मूले में पुट कर ले, y2 हमारे पास है -3 और ये माइनस, और y1 हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय x2 हमारे पास है 1 और ये फार्मूले वाला माइनस और ये नंबर वाला माइनस, ये प्लस कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये 2। तो m हमारे पास आ रहे हैं -3 और -4 -7
डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास स्लोप। ठीक, अब हम फाइंड करेंगे थीटा यानी इंक्लिनेशंस। तो इंक्लिनेशन का फार्मूला ये हमारे पास tan इनवर्स m, ये हमारे पास फार्मूला है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और m अभी अभी हमने फाइंड किया है, m की जगह -7 डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाए और शिफ्ट दबा के 10 और फिर -7/3, हमारे पास जो अप्रैक्सिमेटली आ रही है वो आ रही है -66.8 डिग्री। लेकिन इंक्लिनेशन हमें जो है ना माइनस में नहीं चाहिए, वो आपको पता है। और ये मेजरमेंट जो हम कर लेते हैं इंक्लिनेशन का एंगल का, वो 0 to 180 डिग्री कर लेते हैं, वो भी पॉजिटिव में। तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 180 से हम माइनस करेंगे 180 डिग्री -66.8 डिग्री, क्योंकि इंक्लिनेशन मुझे किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो हमारे पास आता है 113.2 डिग्री, और ये हमारे पास आ गया इंक्लिनेशंस, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, और ये समझो ये मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। यह हमारे पास है x1, ये हमारे पास है y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अच्छा हमने फाइंड क्या करना है, ये गिवन है हमें, और फाइंड हमने स्लोप फाइंड करना है और इंक्लिनेशन हमने फाइंड करना है यानी एंगल। तो सबसे पहले हमने स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का जो फार्मूला है, जब 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं हमारे पास, होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यह हमारे पास फार्मूला है स्लोप का। तो m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है, -3, और y1 हमारे पास है -2। तो ये माइनस फार्मूले वाला और ये नंबर वाला माइनस, ये प्लस हो जाएंगे, ये 2 लगा लेंगे, ये हो जाएगा। x2 हमारे पास है -2 और ये माइनस, और x1 हमारे पास है 5। तो m इज इक्वल टू ये -3 + 2, ये -1 डिवाइडेड बाई -2 और -5, जब दोनों के साथ माइनस हो तो हमारे प्लस का और साइन माइनस का, -7। तो ये हमारे पास आता है m इज इक्वल टू ये माइनस इसके साथ कैंसिल 1/7, क्या आ रहा है 1/7, और ये हमारे पास आ गया है स्लोप। एंड नाउ फाइंड इंक्लिनेशंस। इंक्लिनेशन का भी फार्मूला है हमारे पास, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और m का भी अभी हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो लगाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर उठाओ और शिफ्ट 10 1/7, हमारे पास आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है 8.13 डिग्री। ये हमारा इंक्लिनेशन भी फाइंड हो गया है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए कोऑर्डिनेट्स दिए हुए -2 और 6 एंड बी कोऑर्डिनेट्स है 7 और -3, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। कौन सी लाइन के, नंबर 1 पैरेलल टू ए बी, नंबर 2 परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा सबसे पहले ये जो 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ये जो पैरेलल टू ए बी और परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हल करने के साथ साथ ये दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये a -2, 6 एंड b हमारे पास है 7 और -3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वही x1 y1 x2 y2।
सबसे पहले हमने इसका स्लोप फाइंड करना है, फाइंड द स्लोप। स्लोप हमने फाइंड करना है, और जब 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं तो इसका फार्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 यानी स्लोप का, और x2 माइनस x1, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये फार्मूले में पुट कर लो। m इज इक्वल टू y2 हमारे पास क्या है -3, और ये माइनस y1 हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास है 7, और ये फार्मूले वाला माइनस और ये नंबर वाला माइनस x1 का प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आता है 2, यह आ गया। तो m इज इक्वल टू -3 और -6 -9, जब दोनों के साथ माइनस हो तो अमल प्लस का और साइन माइनस का, और ये 7 और 2 ये 9 आता है। तो m हमारे पास आ गया 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 यानी -1, राइट। अब यहाँ पे देखो, अच्छा स्लोप तो मेरे पास आ गया है m इज इक्वल टू -1। अब पहला पार्ट जो है पैरेलल टू AB, तो पैरेलल टू AB क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू AB, यानी एक लाइन है यहाँ पे A और ये B, और ये पैरेलल इसके साथ जो सीधा जा रहा है ऐसे, राइट। जैसे ये देखो यहाँ पे एक लाइन है, और ये A है और ये B है, और इसके साथ ये पैरेलल जा रहे हैं, पैरेलल जा रहे हैं, ठीक है, ये इसको कहते हैं पैरेलल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू AB, ये जो AB के लाइन के साथ जो है ना, जो लाइन पैरेलल जा रही है, इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ AB, तो AB स्लोप के बराबर है। मतलब ये है कि अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखें, स्लोप ऑफ ये पैरेलल की डिनोशन है, और किसके, AB के, ये बराबर है सीधा सीधा स्लोप के, डायरेक्ट। तो मतलब ये है कि m पैरेलल टू AB इज इक्वल टू, और m की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, राइट। तो ये पैरेलल टू AB है, और परपेंडिकुलर जो होता है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल। अब इसका सेकंड पार्ट आप देखो, परपेंडिकुलर टू AB। अब द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB इज द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ अ लाइन। ये बराबर होता है किस चीज़ का, इसके नेगेटिव रेसिप्रोकल का। अब रेसिप्रोकल होता है उल्टा, और आपने क्या करना है, माइनस भी करना है, ठीक है ना, माइनस में भी लिखना है। तो यहाँ पे देखो क्या किसके बराबर होता है, मतलब ये है कि m, अच्छा ये परपेंडिकुलर की डिनोशन है, ये AB, और ये बराबर होता है रेसिप्रोकल, वो भी नेगेटिव में, यानी m जो हमारे पास है वो उसको उल्टा करो, -1/m। तो ये m परपेंडिकुलर AB, ये माइनस अपनी जगह पे, ये 1 अपनी जगह पे, और m की वैल्यू हमने जो स्लोप फाइंड किया था वो -1, तो इस m की जगह भी -1 हम लगाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या आ रहा है, m परपेंडिकुलर टू AB इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल, 1 को 1 पे डिवाइड करें तो वही 1 ही आएगा। ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया, और ये पैरेलल आ गया था -1। अच्छा, आपने ये लिखना नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को सिर्फ ये याद हो कि नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर लाइन ये समझने के लिए है, ये एक AB लाइन है,
और इसकी स्लोप ऊपर आ रहा है परपेंडिकुलर, यानी ऊपर से आ रहा है ऐसे, राइट, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये जो स्लोप हम फाइंड करते हैं परपेंडिकुलर में, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल के बराबर होता है, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए कोऑर्डिनेट्स बी कोऑर्डिनेट्स इज 4, इसका मतलब है स्लोप गिवन है, ये हमारे पास स्लोप है, ये 2 कोऑर्डिनेट्स है और हमने एक्स फार्मूला एक्स वैल्यू फाइंड करनी। तो ये जो गिवन है हमारे पास ए 3 और एक्स, और बी हमारे पास है 5 और 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एम हमारे पास जो एम है वो 4 है जो गिवन है, राइट। इसके बाद हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एम इज इक्वल टू स्लोप वाला, जो 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अब यहाँ पे देखो x1 हमारे पास ये x1 y1 है, और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे ये m हमारे पास ये 4 जो गिवन है, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ये 4 इज इक्वल टू y2 हमारे पास 8 माइनस y1 हमारे पास x डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास 5 माइनस, और x1 हमारे पास है 3। अब यहाँ पे देखो ये 4 इज इक्वल टू ये 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 5 में से 3 निकालो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू ये 8 माइनस एक्स, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये माइनस में इधर आके ये प्लस हो जाएगा, और ये 8 ये प्लस 8 है, इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 में से 8 निकालो 0, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 0। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ लाइन पासिंग थ्रू, अगर एक लाइन जो है ना ये किससे पास हो रही हो, यानी ए कोऑर्डिनेट्स गिवन है, बी गिवन है, एंड सी एंड डी कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आर पैरेलल, यानी ए बी और सी डी ये दोनों लाइन है और ये पैरेलल है। तो ये याद रखियो कि ये ए बी कोऑर्डिनेट्स का मैंने स्लोप फाइंड करना है, और सी डी कोऑर्डिनेट्स का मैंने स्लोप फाइंड करना है, और फिर लास्ट में इन दोनों को इक्वल करना है, यानी बीच में इज इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि ये पैरेलल है, ये दोनों बराबर है। पैरेलल का मतलब है इक्वल लाइन जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है k एंड 2, और बी का हमारे पास है 3 एंड 5, यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ये x1 y1, ये x2 y2, राइट। अब स्लोप यानी m हमारे पास इसका फार्मूला हमने लिखना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, राइट। और स्लोप कौन किसका है, ए बी का है, तो यहाँ पे मैं ए बी लिखूँगा, राइट। तो स्लोप ऑफ ए बी, y2 हमारे पास है 5 माइनस y1 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास है 3, और माइनस x1 हमारे पास है k। तो ये स्लोप ऑफ ए बी ये बराबर है 5 में से 2 निकालो 3, और ये हमारे पास 3 माइनस k, ये आ गया स्लोप ऑफ ए बी। अब फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ लाइन सी डी का, राइट। तो ये सी गिवन है हमारे पास 5 एंड माइनस 1, और डी हमारे पास है 8 और 7। ये x1 y1
x2 y2। तो स्लोप यानी एम ऑफ सी डी, राइट, किसका करें, एम ऑफ सी डी का। तो फार्मूला है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, राइट। ये पुट कर लो यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ सी डी y2 हमारे पास है 7 माइनस y1 हमारे पास क्या है -1 है, तो ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस प्लस हो जाएगी, ये 1 डिवाइडेड बाई x2 हमारे पास है 8 और माइनस x1 हमारे पास है 5। तो स्लोप ऑफ सी डी 7 + 1 8 और ये 8 में से 5 निकालो 3। तो ये दोनों स्लोप हमारे पास आ गए हैं। अच्छा, अब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखे फॉर ए बी लाइन टू बी पैरेलल टू सी डी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों लाइन जो इन आपस में पैरेलल है, और जब पैरेलल होते हैं तो इसके स्लोप आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी ये स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, राइट। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास आया हुआ है, इसकी जगह मैं ये लगाऊंगा 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के इज इक्वल टू, और स्लोप ऑफ सी डी हमारे पास आया हुआ है 8/3, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, क्या करूँगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 3 को इधर मल्टीप्लाएंगे और 3 माइनस के यहाँ पे डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 3 यहाँ पे, ये इधर आके मल्टीप्लाई 3 और ये 8 इंटू ये 3 माइनस के, ये आ गया 3 3 = 9 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करो 8 3 = 24 और माइनस 8 के। मुझे के चाहिए, तो ये -8 के हैं, ये इधर आके +8 के हो जाएगी, और ये 24 ये +9 है, इधर आके -9 हो जाए। मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो के 24 में से 9 निकाले तो ये आ जाएगा 15, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15/8, क्योंकि 15 और 8 किसी ऐसे नंबर पे नहीं कट रहे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में शेयर करेंगे आप लोग के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।